हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ओके, सो आज हम एक करंट अफेयर करने वाले हैं दैट इज अबाउट चांदीपुरा वायरस। ठीक है। अब चांदीपुरा वायरस है क्या एंड मतलब वो किस चीज से कॉज होता है एंड व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस थिंग, ये हम देखने वाले हैं। तो अगेन ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन का एक पार्ट है। ठीक है। जिसमें इट इज अंडर हेल्थ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मस्कीटो गिवन है। तो ये जो चांदीपुरा वायरस है, दिस इज स्प्रेड थ्रू अ मस्किटो, राइट। अभी आगे देखते हैं क्या इसकी बेसिक टेक्नोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज है, एंड देन उसके बाद हम इसे समझते हैं। सो ये वीडियो जो है वो शॉर्ट रहेगी। ठीक है। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द टॉपिक्स दैट वी आर डूइंग। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखो, 6 children die of suspected चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन इन गुजरात। व्हाट इज द डिजीज एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम्स। ठीक है। तो अभी सबसे पहले ये क्या क्यों न्यूज में है, सबसे पहले ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 6 बच्चे जो हैं वो इस इन्फेक्शन से मर चुके हैं। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो चांदीपुरा है, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। ये हमें याद रखना है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है कि चांदीपुरा जो है वो किस चीज से कॉज हो रहा है, सो वी आर श्योर कि इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज नॉट अ प्रोटोजोआ, इट इज अ वायरस, राइट। Next thing is several species of sandflies and some species of mosquito are known to transmit the infection. अब कौन इसको ट्रांसमिट कर रहा है? सो इट इज बेसिकली मस्किटोस एंड सैंडफ्लाइज जो इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। और इससे क्या हो सकता है? इससे आपका ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है गुजरात में 6 बच्चों की। राइट। अब ये जो स्टेट्स हैं जहां पर ये वायरस स्प्रेड कर रहा है, तो हमने गुजरात तो ऑब्वियसली वी हैव सीन, है ना। गुजरात में कहाँ पर? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, महिसागर डिस्ट्रिक्ट में, अरावलीज में, ठीक है, सबरकंथा में। उसके बाद गुजरात के पास राजस्थान है, तो राजस्थान में भी, एंड देन मध्य प्रदेश में। सो ये 3 जगहें हैं गुजरात। ठीक है। सो हम इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या है और कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें, सो इट इज गुजरात फर्स्ट ऑफ ऑल। जस्ट राइट इट डाउन। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज इट्स गुजरात, जीजे। ठीक है। तो मुझे जब भी पढ़ना होता है ये सारी चीजें, व्हाट आई डू, आई राइट डाउन द शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब जो आपकी जो गाड़ी की प्लेट्स होती है, नंबर प्लेट्स, उन पे ऐसे करके लिखा होता है, तो मैं पूरा नहीं लिखती है, जस्ट राइट इट लाइक दिस। सो इट इज जीजे, इट इज एमपी। ठीक है, एमपी तो हमको पता ही है। एंड देन गुजरात के पास क्या है? राजस्थान, आरजे। तो ये हमारी 3 स्टेट्स है जहां पर सैंड फ्लाइज एंड मस्किटोज की वजह से चांदीपुरा वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है। और हमारे गुजरात में भी कहाँ पर? खेड़ा में। ठीक है। खेड़ा से अगर हम एक्टिव रिकॉल करते हैं, तो आपको याद आएगा कि महात्मा गांधी जो है, ठीक है, या एमजी हम उनको कह सकते हैं, तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने खेड़ा का जो है सत्याग्रह किया था। ठीक है। एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि खेड़ा का जो सत्याग्रह है, बेसिकली वो किस लिए हुआ था। ठीक है। एंड मतलब कब हुआ था, क्यों हुआ था, व्हाई डिड इट हैपन लाइक दैट। सो जस्ट लेट मी नो। अब हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स के पेपर में ये सारी चीजें दे दें कि ये खेड़ा, महिसागर, अरावली एंड सबरकंठा, दे हैव बीन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। सो या फिर ये भी दे सकते हैं कि दीज प्लेसेस इन न्यूज बिलोंग टू विच स्टेट। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि खेड़ा तो आपको पता है गुजरात में है, अरावलीज ऑब्वियसली बात है हम 4 स्टेट्स में शेयर करते हैं। कहाँ कहाँ पर शेयर करते हैं? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। देन उसके बाद हमारा ये सबरकंथा है। ठीक है। सो सबरकंथा, ठीक है, तो सबरकंथा एंड महिसागर, ये 2 जगहें हैं जो हो सकते हैं आपके लिए न्यू हो। सो यू जस्ट रिमेम्बर देम। उसके बाद है लॉट ऑफ कच्चा हाउसेस आल्सो यूज काउ डंग पेंट, मे बी मेकिंग काउ डंग केक्स व्हिच इन टर्न अट्रैक्ट सैंड फ्लाइज। अब जो सैंड फ्लाइज हैं वो और अट्रैक्टेड होती हैं किससे? काउ डंग केक से। सो आपने से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रूरल एरिया में गए होगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो गाय भैंस का जो गोबर होता है, उनसे व्हाट दे डू, जो काउ डंग होता है बेसिकली, वो अपनी जो घर की दीवारें होती हैं उनको उन पे वो पे लगाते हैं ऐसे करके। ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारी सैंड फ्लाइज अट्रैक्ट होती है। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। एंड कच्चा हाउस, आई डोंट थिंक कि मुझे समझाने की जरूरत है अगेन, क्योंकि कच्चा हाउस हम लोग हमेशा थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपका, उसमें आता है कि वो किससे बनता है। इट्स मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, उसको हम कच्चा हाउस कहते हैं। वेयर पक्का हाउस कौन सा है? जो ब्रिक से बन रहा है, सीमेंट से बन रहा है, लाइक। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है? तो जो वायरस है हमारा, कौन सा वायरस? याद करो, चांदीपुरा।
ठीक है। सो दिस इज चांदीपुरा। तो जो आपका चांदीपुरा वायरस है, ये रिसाइड करता है सिलेवरी ग्लैंड्स में इंसेक्ट्स के। ठीक है। इंसेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हमने देखा, दे कैन बी मस्किटोज और दे कैन बी सैंड फ्लाइज। तो जो मस्किटोज हैं या सैंड फ्लाइज हैं, इनके सिलेवरी ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट है, और ये ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकते हैं या बाकी वर्टिब्रेस को, डोमेस्टिक एनिमल को बाइट से। तो अगर किसी सैंड फ्लाई ने या से फॉर एग्जांपल मस्कीटो ने आपको बाइट कर दिया, तो उनके सिलेवरी ग्लैंड से आपको ये चांदीपुरा वायरस हो सकता है। राइट। द इन्फेक्शन कॉज बाय द वायरस कैन देन रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब क्या हुआ कि एक मस्कीटो या सैंड फ्लाई ने, गॉड फॉरबिड इफ इट बाइट्स समबडी, तो उसकी सिलेवरी जो ग्लैंड है, ठीक है, उससे क्या हुआ, वो वायरस जो है वो आपकी बॉडी में आ गया। अब वो जो वायरस है वो कहाँ जाएगा, सीएनएस में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, एंड आपकी नर्व्स आती हैं। राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये चीजें हैं। तो अगर आपको याद होगा, तो हमने देखा है यहाँ पे कि ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अब कैन यू रिलेट कि वाई ब्रेन इन्फ्लेमेशन इज देयर? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इसका सलेवरी ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है वायरस, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है, जिसकी वजह से एंसेफेलाइटिस हो सकता है। ठीक है। एंसेफेलाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेन। कि जो आपका ब्रेन है, उसका जो एक्टिव टिश्यू है, उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है। राइट। सो दिस इज वन थिंग, एंसेफेलाइटिस। आप इसको मतलब अगर आपको देखना है, सो यू कैन जस्ट गूगल दिस टर्म। एल्स आपकी ये एनसीईआरटीज में गिवन है, किसमें, अगर आप देखो अपनी 9th क्लास की, ठीक है, 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा एंसेफेलाइटिस। राइट। आगे चलते हैं। सिम्टम्स क्या है, अगर हम चांदीपुरा वायरस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके फ्लू जैसे ही सिम्टम्स हैं। देखो, फ्लू जैसे, जैसे फ्लू में क्या होता है कि आपको फीवर आता है, आपके बॉडी एक होता है, आपके सर दर्द होता है ना। तो ये चीजें तो है, मतलब इनिशियली हो सकता है कि आपको बिल्कुल लगे कि भाई मुझे तो फ्लू हुआ है, बट विद द प्रोग्रेसिंग टाइम क्या हो सकता है कि किसी को सीजर्स आ सकते हैं। सीजर्स क्या होते हैं, जैसे हम नहीं कहते कि किसी को झटके लग रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है। तो फिट्स भी हम कह सकते हैं सीजर्स। ठीक है। अदर सिम्टम्स और क्या क्या हो सकता है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती है, या हो सकता है किसी को अनीमिया भी हो जाए। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। द इन्फेक्शन ऑफन प्रोग्रेसेस रैपिडली आफ्टर एंसेफेलाइटिस व्हिच मे लीड टू मोर्टालिटी विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो अब देखो, तो पहले तो ये फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद मतलब व्हाट यू कैन डू, वंस यू हैव रेड दिस, यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज। तो मैं भी आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट, लाइक दैट ओनली। तो देखो, सबसे पहले आपने देखा, दोबारा से रिवाइज करते हैं कि एक मस्किटो था या एक कोई सैंड फ्लाई थी, उसके सिलेवरी ग्लैंड में ये जो वायरस है चांदीपुरा, ये था। ठीक है। अब इस वायरस से क्या हुआ कि ये जो है आपके सीएनएस में आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या तो ये आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, इन सबको अफेक्ट करेगा। ठीक है। अब जब ये आया तो ये कैसे, क्या रिएक्शंस देगा, ये नॉर्मल फ्लू की तरह है। आपको बॉडी एक हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, या फिर और क्या सारी चीजें हो सकती है हमारे साथ, कि बॉडी एक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, या फिर जो भी आपके हेड एक हो सकता है, जो भी आपकी नॉर्मल चीजें दैट कैन हैपन, राइट, जो फ्लू में होता है। बट जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा, तो क्या हो सकता है कि सीजर्स भी आ सकते हैं, किसी को अनीमिया भी हो सकता है कि किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकता है किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। एंड आफ्टर दैट, मतलब जब एंसेफेलाइटिस के स्टेज से वो आगे बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि जैसे ही आपने 1 या 2 दिन आपने हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया उस इंसान को, तो उसके विद इन, मतलब 1 या 2 दिन के विद इन जब आपने हॉस्पिटलाइजेशन करा है, देयर कैन बी मोर्टालिटी ऑफ दैट पर्सन। सो इट इज अ वेरी सीवियर वायरस दैट इज देयर, जिसकी वजह से अभी कहाँ 6 लोग गुजरात में, 6 चिल्ड्रन एक्चुअली, ठीक है, दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब susceptibility has largely remained limited to children below 15 years। अब देखो, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं। ठीक है। हम लोग वैसे भी एक ससेप्टेबल है कि मतलब किनको सबसे ज्यादा चांसेस हैं ये डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो जो बच्चे 15 साल से नीचे हैं, उनको बहुत ज्यादा चीज है कि ये हो सकता है कि बेसिकली उनको कॉन्ट्रैक्ट करे, या हो सकता है कि ओल्ड लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट करे, बिकॉज दे आर ऑल्सो ससेप्टेबल पॉपुलेशन। राइट। आगे चलते हैं।
हाउ कैन द इन्फेक्शन बी मैनेज्ड? अब इन्फेक्शन कैसे मैनेज हो सकता है? तो यहाँ पे देखो, अगर आएगा मतलब पेपर में ऐसा आ सकता है कि देयर इज दिस मेडिसिन, बट देखो यहाँ पे कोई एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई वैक्सीन या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, नहीं अवेलेबल है। हाँ, इट इज नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ। ठीक है, so disease progression can be rapid as a patient reporting high fever in the morning and their kidneys or liver being affected by the evening. This makes it harder to manage the symptoms. तो symptoms आपने देख लिए कि फीवर हो सकता है सुबह एंड शाम को हो सकता है कि उनका किडनी एंड लिवर अफेक्ट हो जाए। राइट, अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन देखो बहुत सिंपल है कि आप अपनी सराउंडिंग्स जो है वो थोड़ी क्लीन रखो, क्योंकि आती कहाँ से है? वो काउडंग वाली जगह से। ठीक है, इन्फेक्टेड फ्रॉम सैंड फ्लाई दैट ब्रीड ओवर गार्बेज, लिटिल एंड डर्टी एरियाज, एक्चुअली जस्ट लिटर। ठीक है, लिटर एंड डर्टी एरियाज जो भी है वहां से आता है। अब जहां पर भी पानी रुका हुआ है, जैसे मानसून का सीजन चल रहा है अभी, ठीक है, तो आप अवॉइड करो जहां पे भी, अगर आपके घर के पास कहीं पानी जमा हो रहा है तो यू ट्राई कि आप उसके अंदर कोई डिसइंफेक्टेंट या ये सारी चीजें आप उसके अंदर डाल रहे हो, या फिर उस पानी को कंप्लीटली वाइपिंग दैट थिंग ऑफ। एंड बच्चों को जो है वो डस्टबिन से, जो भी पब्लिक स्पेसेस में है उनसे थोड़ा दूर रखो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 15 से जो भी नीचे वाले बच्चे हैं उनको मोर्टालिटी का रेट ज्यादा है। राइट, अब है कि वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स कौन से हैं इंडिया में, तो हमने ऑब्वियसली देख लिया है कि गुजरात जो है वो तो ही है ना, जहाँ पे हमारा एक माही सागर है। राइट, और हमने बहुत सारी खेड़ा देखा था हमने। राइट, तो ये था। So, the CHPV infection was first isolated in 1965 while investigating a dengue chikungunya outbreak in Maharashtra. One of the most significant outbreak of this disease in India was seen in 2003 and 4 in states as Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh. The infection has largely remained endemic to central parts of India. ठीक है, तो हम अगर देखें तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में थोड़ा ज्यादा कॉमन है। कहाँ कहाँ पर? गुजरात में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, एमपी में हमने देखा, अब यहाँ पे महाराष्ट्र भी बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश भी बोल रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर है मेजर्स टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। तो ये क्या कर रहे हैं कि डस्टिंग टू किल सैंड फ्लाइज, तो सैंड फ्लाइज को एक्चुअली किल करने का, ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं बेसिकली। फ्यूमिगेशन टू किल इंसेक्ट्स, फ्यूमिगेशन की आप स्प्रे करते हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, लाइक आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग जो हैं वो मशीन्स लेके आते हैं फ्यूमिगेशन करने के लिए मस्किटो टाइम पे। ठीक है, मस्किटोज इन अफेक्टेड एरियाज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ द वायरस। राइट, अब है हैज द डिजीज पैटर्न चेंज्ड ओवर द ईयर्स? क्या डिजीज पैटर्न चेंज हुआ है कुछ सालों में? ठीक है, अब देखो, the changes in pattern being reported both in disease manifestation as well as vector. The outbreaks are more pronounced because sandflies multiply more during the monsoon season. तो अगर आप देखोगे पैटर्न में क्या है कि आउटब्रेक्स बहुत ज्यादा कब होते हैं? मॉनसून में, आजकल के सीजन में, जो मॉनसून का सीजन है उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सैंडफ्लाइज जो है वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ती है। ठीक है, 3 फीट से ज्यादा ग्राउंड से। बट इस टाइम पर, बट दिस टाइम ड्यूरिंग सर्वेलेंस सैंडफ्लाइज हैव बीन फाउंड ऑन टेरेस एंड हायर हाइट्स। ठीक है, बट इस टाइम पर वो थोड़ी हायर हाइट्स पे दिखती हैं। एडिशनली डेथ विद ब्रेन हैमरेजेस विच इज न्यू प्रेजेंटेशन। तो ये क्या चेंजेस हुए हैं कि मतलब पहले ऐसा नहीं था बट अब यहाँ पे ब्रेन हैमरेजेस की भी सीन है। एंड सैंड फ्लाइज ऑल्सो दे आर फ्लाइंग एट अ हायर, they are flying at a higher height, ठीक है, higher altitude basically, and they also multiply more during monsoon. राइट, अब देखो, केसेस आर ऑल्सो सस्पेक्टेड इन ट्राइबल एरियाज। अब ये नहीं है कि हम नॉर्मल रेजिडेंट्स के वहां पर है, ट्राइबल एरियाज में भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखो तो सिकल सेल अनीमिया, जस्ट अ रिविजन फॉर दिस थिंग, सिकल सेल अनीमिया जो है आपका, राइट, वो ट्राइबल्स में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो हमारा चांदीपुरा वायरस है वो कहाँ पर, कौन कौन से ट्राइब में फेमस है? पावागढ़ में, खेत ब्रह्मा में एंड गोधरा में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पावागढ़ है, राइट, ये ट्राइबल एरिया है। और यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है? रथवा। राइट, रथवा। वेरस खेद ब्रह्मा जो है वहां पर डामर ट्राइब रहती है। और ये जो है गोधरा, यहाँ पर गोधरा ही ट्राइब रहती है। तो गोधरा तो आपको रिमेम्बर करने की जरूरत ही नहीं है। दो है पावागढ़ जो रथवा रहती है, एंड खेद ब्रह्मा में दामोर रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। तो ये एक छोटा सा करंट अफेयर था फ्रॉम जो भी आजकल चल रहा है, एंड दिस हैज बीन इन न्यूज, सो आई हैव जस्ट कवर दिस अप
if you have any suggestions, if you have any doubts, you can just post it that in the comment section. And obviously, जो भी मैंने questions पूछे, you can write those answers in the comment section. Do let me know कि आपको ये series कैसी लग रही है. And if you want me to continue, please like, share, subscribe, and support me. Thank you so much. That was up from my side. See you soon.